नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में एक बड़े आर्थिक बदलाव की। मतलब वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा हुई है। ये सारी जानकारी हाल की रिपोर्ट्स और खबरों से है और हम समझना चाहते हैं कि भाई ये बदलाव हैं क्या, इनका मतलब क्या है और अलग-अलग सेक्टर्स पर असर क्या पड़ेगा। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये बड़े बदलाव हैं क्या असल में? मुख्य बात तो लग रही है टैक्स स्लैब का सरलीकरण। सुना है कई चीजों पर से 28% वाला स्लैब हटा दिया गया है। अब फोकस 5 और 18% पर है ज्यादातर। हाँ, बिल्कुल। मेन फोकस अब 5% और 18% के स्लैब्स पर है। 28% वाला स्लैब काफी कम हो गया है। और जैसा आपने कहा, प्रधानमंत्री ने भी स्वतंत्रता दिवस पर इसका जिक्र किया था। मकसद है कि लोग ज्यादा खर्च करें और नियम मानना भी मतलब आसान हो जाए। अच्छा, और ये लागू कब से हो रहा ये 22 सितंबर से लागू होंगे, ठीक नवरात्रि और फेस्टिव सीजन शुरू होने के टाइम पर। है? हाँ, टाइमिंग तो इंटरेस्टिंग है। मतलब अभी ही क्यों? सही सवाल है। देखिए, शायद इसलिए कि अर्थव्यवस्था थोड़ी धीमी चल रही है, फिर वो अमेरिका के टैरिफ का भी प्रेशर है, दुनिया भर में थोड़ी अनिश्चितता भी है। तो लगता है कि इन सब के बीच ये डिमांड बढ़ाने की एक कोशिश है। कुछ लोग तो इसे नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म या ऐतिहासिक क्षण भी कह रहे हैं। ऐतिहासिक क्षण? ये तो काफी बड़ा शब्द है। खैर देखते हैं आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब निकलता है। कौन सी चीजें सस्ती हो सकती है? छोटी कारों का जिक्र बहुत हो रहा है। टैक्स 29-31% से सीधा 18%। ये सही है? हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। आप सोचिए, एक 5 लाख रुपए की कार पर मतलब करीब 62,500 रुपए तक बच सकते हैं। और सिर्फ छोटी कारें ही नहीं, जो मोटरसाइकिल 350 सीसी से कम है, उन पर भी टैक्स 28 से घटकर 18% हो गया है। और जो बड़ी गाड़ियां हैं, एसयूवीज वगैरह, उन पर भी टैक्स 43-50% से कम होकर करीब 40% पर आ गया है। और घर के सामान कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ है, जैसे टीवी, एसी। हाँ हाँ, बिल्कुल। एसी, हर साइज की टीवी, डिश वॉशर, इन सब पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। तो मतलब त्योहारों में खरीदारी करने वालों के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल। अनुमान है कि एक एसी या डिश वॉशर पर 3,500 से 4,500 रुपए बच सकते हैं। और अगर कोई बड़ा टीवी ले रहा है, मान लीजिए 75 इंच का, तो उस पर तो करीब 23,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। 30,000, ये तो काफी है। हाँ, और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को भी देखना जरूरी है। बहुत सी चीजें जो पहले 12 या 18% टैक्स में थी, अब वो 5% वाले स्लैब में आ गई हैं। जैसे वो वनस्पति, मक्खन, घी, नूडल्स, हेयर ऑयल, शैम्पू, बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सब। एक अंदाजा है कि जो महंगाई की बास्केट होती है ना, उसकी करीब 1/4 चीजें अब सबसे कम वाले 5% टैक्स स्लैब में आ गई हैं। अच्छा, यानी किचन के बजट पर सीधा फर्क पड़ सकता है। और कंस्ट्रक्शन का क्या? सीमेंट वो भी सस्ता हुआ है? हाँ, सीमेंट पर भी टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। इससे एक बैग पर करीब 25-30 रुपए कम हो सकते हैं। तो घर बनाने वालों के लिए ये भी राहत है। और टेक्नोलॉजी में ड्रोन वगैरह का भी सुना था। हाँ, उसमें भी बदलाव है। जो कमर्शियल ड्रोन है, उन पर टैक्स 18 से घटकर 5% और मिलिट्री ड्रोन पर तो टैक्स 0 कर दिया है। और एक बहुत ही जरूरी चीज, बीमा, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, उस पर क्या हुआ? वो 0% जीएसटी कर दिया गया है पर्सनल पॉलिसीज पर। 0%? ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पॉलिसीज सस्ती होंगी और उम्मीद है कि इंश्योरेंस, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस, छोटे शहरों और गांवों तक ज्यादा पहुंचेगा। ये लोगों को एक तरह की सोशल सिक्योरिटी देने में मदद कर सकता है। तो इन सब बदलावों को मिलाकर देखें तो इनका महत्व क्या है? सबसे बड़ा असर कहाँ दिखेगा? देखिए, सबसे सीधा और फौरी असर तो महंगाई पर पड़ने की उम्मीद है। जो इकोनॉमिस्ट है, उनका अनुमान है कि अगले 1 साल में रिटेल महंगाई दर में 50 से 90 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 0.5 से 0.9% तक की कमी आ सकती है। आधा से करीब 1%। हाँ, अगर ऐसा होता है तो ये आम परिवारों के लिए तो पक्का एक बड़ी राहत होगी, खासकर खाने पीने और रोज के सामान के सस्ता होने से। सही कहा। अब जरा इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं। कंपनियों का क्या रिएक्शन रहा है इन घोषणाओं पर? तेजी से रिएक्ट किया होगा उन्होंने? हाँ, रिएक्शन काफी पॉजिटिव रहा है, खासकर उन सेक्टर्स में जिन्हें सीधा फायदा हो रहा है, जैसे कार, टू व्हीलर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां। ये सब प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी में है
कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि ये फेस्टिव सीजन की डिमांड को देखते हुए प्रोडक्शन 25% तक बढ़ा सकती हैं। 25%? ऑटो सेक्टर में तो खास जोश होगा फिर। आप कह रही थी कि छोटी कारों की बिक्री थोड़ी सुस्त थी। बिल्कुल, पिछले करीब 5 साल से छोटी कारों का मार्केट थोड़ा डाउन था। अब इस टैक्स कट से उम्मीद है कि वो ट्रेंड बदलेगा। मारुति के चेयरमैन ने तो कहा भी है कि उन्हें छोटी कारों की बिक्री में सालाना 10% ग्रोथ की उम्मीद है। अच्छा, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हायर, गोदरेज, डाइकिन, ये सब भी तैयार हैं। हाँ, वो भी प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं। उनका फोकस खासकर बड़े स्क्रीन वाली टीवी पर है, क्योंकि वहाँ टैक्स कट का फायदा ज्यादा महसूस होगा। और ड्रोन स्टार्टअप्स भी काफी खुश है। सुनने में आया है कि वो ये जो पैसा बचेगा उसे R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएंगे। अच्छा, ये तो अच्छी बात है अगर R&D में पैसा लगे। हाँ, देखना होगा कि ये निवेश सिर्फ मौजूदा प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने में जाता है या कुछ नया लॉन्ग टर्म इनोवेशन में भी। फूड कंपनियों के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग सुनने में आ रहा था, ब्रांडेड बनाम अनब्रांडेड वाला मामला। हाँ, ये एक दिलचस्प एंगल है। अमूल, पार्ले जैसी कंपनियां है ना, जो पैक्ड और ब्रांडेड सामान बेचती हैं, वो उम्मीद कर रही हैं कि टैक्स कम होने से उनके प्रोडक्ट्स जो खुले में बिकने वाला या अनब्रांडेड सामान है उसके मुकाबले ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। मतलब कीमत का अंतर कम हो जाएगा। हाँ, जैसे अमूल का कहना है कि घी, पनीर में मिलावट की दिक्कत रहती है। अब शायद लोग क्वालिटी और ब्रांड पर ज्यादा ध्यान दें। पार्ले को भी लगता है कि बिस्कुट, नमकीन वगैरह में ब्रांडेड की मांग बढ़ेगी। तो ये FMCG सेक्टर के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है। यानी टैक्स कट का असर लोगों की खरीदारी की आदतों पर भी पड़ सकता है। हाँ, और फिनटेक, लोन देने वाली कंपनियां, उन्हें भी उम्मीदें हैं। बिल्कुल, लॉजिक सिंपल है। जब लोग ज्यादा खरीदारी का सोचते हैं तो डिजिटल पेमेंट बढ़ता है, छोटे लोन की जरूरत पड़ती है। तो ये कंपनियां फेस्टिव सीजन में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में 5 से 20% बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही हैं। सरकार ने भी कुछ कहा है इंडस्ट्री से, कोई अपील? हाँ, सरकार ने बिल्कुल साफ कहा है कि वो चाहती है कि टैक्स कट का पूरा फायदा कंज्यूमर तक पहुंचे। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कंपनियों से ये पक्का करने को कहा है और फाइनेंस राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी कहा है कि सरकार नजर रखेगी कि कीमतें सच में कम हो रही हैं या नहीं। तो अगर हम इसका पूरा विश्लेषण करें तो इसके बड़े प्रभाव क्या हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी बूस्ट होगा या कुछ और नहीं? देखिए, उम्मीद तो यही है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो शायद जॉब्स भी बढ़े, जिसे इकोनॉमिस्ट वर्चुअल साइकिल या गुणकारी चक्र कहते हैं ना। हाँ। क्या कंपनियां वाकई पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएंगी या कुछ हिस्सा अपने मार्जिन में रख लेंगी? इस पर सरकार की निगरानी बहुत जरूरी होगी। और शेयर बाजार, उसने कैसे रिएक्ट किया? वहां तो जश्न मन रहा होगा। शुरुआत में तेजी जरूर आई थी, खासकर ऑटो, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के शेयर्स में, लेकिन फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। मतलब लोग शेयर बेचकर मुनाफा निकालने लगे। ऐसा लगता है इन्वेस्टर्स अभी वेट एंड वॉच मोड में है। वो देखना चाहते हैं कि जमीन पर डिमांड पर कितना और कैसा असर पड़ता है। एक मार्केट रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि दलाल स्ट्रीट अभी पूरी तरह से जश्न नहीं मना रहा, वो असली असर का इंतजार कर रहा है। ठीक है, अब जरा बड़े पिक्चर और कुछ चिंताओं पर भी बात कर लेते हैं। ये जो टैक्स में कटौती हुई है, इससे सरकारी खजाने पर क्या असर पड़ेगा? रेवेन्यू लॉस तो हो गई ना? हाँ, नुकसान तो होगा। अनुमान है कि सरकार को सालाना करीब 48,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। ये काफी बड़ी रकम है। 48,000 करोड़? हाँ, लेकिन सरकार का मानना है कि जब लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, उससे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा और शायद इस नुकसान की भरपाई हो जाए। सरकार कह रही है कि वो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है FY26 के लिए GDP का 4.4% उसे पूरा कर लेगी। अच्छा। और यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हाल ही में RBI ने CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो घटाया है। उससे बैंकिंग सिस्टम में करीब 62,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आई है। तो इससे शायद लोन देना आसान होगा और टैक्स कट का असर बढ़ाने में मदद मिलेगी। कुछ खास सेक्टर्स की अपनी चिंताएं या बारीकियां भी होंगी। जैसे बीमा की बात करें, 0 GST सुनने में बहुत अच्छा है, पर क्या इसमें कोई कैच है? हाँ, एक टेक्निकल पेंच है। देखिए, जब किसी सर्विस पर GST 0 होता है तो उसे बनाने या देने में जो इनपुट लगे, जिन पर टैक्स दिया गया था, उसका क्रेडिट यानी ITC कंपनी को वापस नहीं मिलता। अच्छा। इसका मतलब है कि बीमा कंपनियों की कॉस्ट थोड़ी बढ़ सकती है। तो हो सकता है कि शुरुआत में उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाए, भले ही वो प्रीमियम घटाएं। ऐसी बातें भी चल रही हैं कि शायद LIC और दूसरी सरकारी कंपनियां खास 0 टैक्स वाली पॉलिसी लाएं। इससे प्राइवेट कंपनियों पर भी दबाव बढ़ेगा।
तो फाइनल असर प्रीमियम पर कैसा होगा ये देखना पड़ेगा। ये तो दिलचस्प है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D वालों का क्या? उनके लिए तो कहानी थोड़ी अलग रही है। बिल्कुल, ये थोड़ा अजीब लगता है। एक तरफ ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी को टैक्स में छूट दे रहे हैं, वहीं R&D इंस्टीट्यूट्स के लिए कुछ टाइम पहले GST रेट बढ़ाया गया था। 47th काउंसिल मीटिंग में 5% से 12-18% कर दिया था। हाँ, ये तो उल्टी बात हुई। साइंटिफिक कम्युनिटी तब से राहत मांग रही है। अब खबर है कि नीति आयोग फिर से 5% रेट करने पर जोर दे रहा है, क्योंकि इस बढ़े हुए टैक्स का असर इंपोर्टेड इक्विपमेंट पर ज्यादा पड़ रहा है, जिससे रिसर्च महंगी हो गई है। सर्वे में भी ये बात आई थी कि ये बढ़ा हुआ GST ईज ऑफ डूइंग R&D मतलब रिसर्च करने में आसानी के लिए एक बड़ी रुकावट है। और IT सर्विसेज और वो जो GCCs होते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, उनके लिए कुछ राहत है। हाँ, उनके लिए अच्छी खबर है। एक नियम है इंटरमीडियरी यानी बिचौलिए का, उसमें जगह वाला जो क्लॉज है उसे हटाने का प्रस्ताव है। उसका क्या मतलब हुआ? मतलब अभी नियम ये था कि अगर कोई इंडियन कंपनी किसी विदेशी क्लाइंट के लिए इंडिया में बैठकर बिचौलिए का काम करती है तो उसे एक्सपोर्ट नहीं मानते थे। अच्छा। उस पर इंडिया में GST लगता था। अच्छा। हाँ, तो उन्हें एक्सपोर्ट वाले फायदे नहीं मिलते थे। अब इस बदलाव से IT, ITES और GCCs को बड़ी राहत मिलेगी, झगड़े कम होंगे और उन्हें एक्सपोर्ट का दर्जा और फायदे मिल पाएंगे। लेकिन फूड डिलीवरी वाले, जोमैटो, स्विगी, उनके लिए शायद अच्छी खबर नहीं है। हाँ, उनके लिए मामला थोड़ा उल्टा पड़ सकता है। GST काउंसिल ने ये साफ कर दिया है कि रेस्टोरेंट से खाना मंगाने पर जो डिलीवरी चार्ज लगता है उस पर भी 18% GST देना होगा। पहले नहीं लिखता था क्या? पहले थोड़ी कंफ्यूजन थी, शायद कंपनियां पूरी तरह नहीं दे रही थी। अब इस क्लैरिफिकेशन से जोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियों पर सालाना 180-200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ आ सकता है हर एक पर। बाप रे। हाँ, तो डर ये है कि ये बोझ या तो कस्टमर पर डाला जाएगा, मतलब डिलीवरी महंगी हो जाएगी, या फिर डिलीवरी पार्टनर्स पर। और कोयले पर क्या हुआ? वहां तो रेट बढ़ाया गया है ना? हाँ, कोयले पर GST 5% से 18% किया है, लेकिन साथ में जो 400 रुपए प्रति टन का कॉम्पनसेशन सेस लगता था वो हटा दिया है। अच्छा, सेस हट गया। हाँ, तो जो कोयला पावर प्लांट्स में ज्यादा इस्तेमाल होता है उसके लिए ये कुल मिला के फायदेमंद बताया जा रहा है, क्योंकि सेस का हटना रेट बढ़ने से ज्यादा भारी था। इससे शायद बिजली बनाने की लागत थोड़ी कम हो और उम्मीद है कि इसका फायदा बिजली के बिल में कमी के रूप में हम तक पहुंचेगा। समझ गया। अब इन सब पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई होंगी। हमें निष्पक्ष रहना है, पर जानना जरूरी है कि क्या कहा जा रहा है। हाँ, पॉलिटिकल रिएक्शंस तो आए हैं और वैसे ही हैं जैसे उम्मीद थी। जो रूलिंग पार्टी है BJP, उन्होंने इसे अगली पीढ़ी का सुधार, ऐतिहासिक कदम और दिवाली बोनांजा कहा है। पार्टी प्रेसिडेंट ने कहा कि ये मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की कमिटमेंट दिखाता है लोगों की जिंदगी आसान बनाने की। और विपक्ष, कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने स्वागत तो किया है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि ये बहुत देर से उठाया गया कदम है। उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है, पूछा है कि क्या ये फैसला इकोनॉमी की धीमी रफ्तार, बढ़ते घरेलू कर्ज, बिहार चुनाव या फिर अमेरिकी प्रेसिडेंट के टैरिफ के दबाव में लिया गया है। उन्होंने इसे उनकी पुरानी मांग GST 2.0 से कम बताया है। तो मतलब समर्थन भी है और आलोचना भी। ठीक है, तो अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि GST में ये जो बड़ा बदलाव हुआ है ये टैक्स सिस्टम को आसान बनाने और लोगों के खर्च को बढ़ाने की एक बड़ी कोशिश है। इसका असर बहुत फैला हुआ है, आम आदमी के महीने के बजट से लेकर बड़ी कंपनियों की प्लानिंग और सरकार की कमाई तक। चीजें सस्ती होने से महंगाई कम होने की उम्मीद है। इंडस्ट्री को, खासकर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल सकता है। लेकिन हाँ, कुछ सेक्टर्स के लिए नई चुनौतियां भी हैं और सरकारी खजाने पर भी असर पड़ेगा। और आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या छोड़े? एक फाइनल थॉट। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये टैक्स की कम कीमतें सिर्फ फेस्टिव सीजन की शॉपिंग को ही एक टेम्पररी पुश देंगी, या इससे डिमांड में एक टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाली बढ़ोतरी दिखेगी? क्या ये वाकई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाएगा, या फिर जैसा अक्सर होता है लागू करने की दिक्कतें और ये पक्का करने की चुनौती कि फायदा सच में कंज्यूमर तक पहुंचे, वही असली कहानी बनेगी? और क्या सिर्फ टैक्स रेट बदलना काफी है, या कामयाबी आखिर में इकोनॉमी के गहरे फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगी, जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है या नहीं, ओवरऑल इकोनॉमिक माहौल कैसा है? ये सवाल अहम रहेंगे। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण चर्चा रही है ये।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।